है, जलजलाहट को छोड़ दे क्योंकि उससे बुराई ही निकलेगी। और इस पद के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। क्रोध एक ऐसा शब्द है, जब मैं इस शब्द के ऊपर हिब्रू भाषा में देख रही थी तो एपेज लिखा हुआ, एपेज इसका मतलब होता है नॉस्ट्रल्स, नोज। और आपने देखा होगा ज्यादातर जब गुस्सा लोग करते तो एक बात का अक्सर शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका गुस्सा तो इसके नाक पर ही रहता है। सुना, बहुत कॉमन, हम लोग बहुत इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्रोध एक ऐसा शब्द है जिससे आज तक कोई बच नहीं पाया, कोई नहीं बोल सकता ऐसा कि हम क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ हम अच्छे क्रोध, जैसे कभी राजनीति में कोई शब्द हो गया, अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, अच्छा नहीं है। कई बार हम अपने बच्चों को डांटते, बेटा ऐसे नहीं करो, लेकिन वो क्रोध बड़ा साधारण क्रोध है, वो क्रोध बड़ा मीठा क्रोध है जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज सुबह मैं ऐसे क्रोध के ऊपर आपको वचन से ले जाना चाहती हूँ कि क्रोध के कारण इंसान क्या कर सकता है और क्रोध से बचाव के लिए, क्रोध ना करें इसके लिए बाइबल हमें क्या सलाह देती है। बाइबल में क्रोध क्या है मालूम नहीं, आप में से कितने लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसका बड़ा गहरा मतलब है। परमेश्वर के दास डॉक्टर बिली ग्रैहम ने एक किताब लिखी और उस किताब को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उस किताब का नाम था 7 डेडली सिंस, 7 प्रकार के भयंकर पाप। और उन्होंने 7 प्रकार के भय, नीति वचन में इस बात को लिखा गया है, वहीं से उन्होंने इसको उठाया। और उस पाप में से एक पाप है क्रोध। और ये क्रोध ऐसा खतरनाक है कि हम घर बर्बाद हो जाते हैं, कई लोग उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है, कई बार माता पिता के संबंध बच्चों से टूट जाते हैं, कई बार जब हम जॉब में होते हैं, व्यापारिक, यदि हम व्यापारिक देखें संबंध खराब, भाई बहनों का संबंध खराब, माता पिता के संबंध खराब, बहुत सारी चीजों में हम ऐसा क्रोध को देखते हैं जो क्रोध। और कई बार हम बोलते हैं अरे थोड़ा बहुत क्रोध कर लेना चाहिए, क्या होता है, थोड़ा बहुत क्रोध कर लिया। उनको ये नहीं मालूम, एक्सक्यूजेस हम बनते हैं, लेकिन वो क्रोध ने, जिसके ऊपर आपने वो गुस्सा दिखाया, उसने आपकी कौन सी बात अपने मन में बैठा दी जो आप जिंदगी भर उसका बोझ लेकर चलते रहते हैं। मैं बाद में बताऊंगी यदि ऐसा क्रोध आपके मन में है तो परमेश्वर का वचन आपको क्या सलाह देता है। लेकिन मैं सबसे पहले उन 7 जो डिवाइन जो उन्होंने कहा पाप, उसमें से एक पाप है जो क्रोध है। और मानो 7 पाप उन्होंने क्या बताए। सबसे पहला पाप उन्होंने बताया घमंड, दूसरा उन्होंने बताया क्रोध, तीसरा बताया ईर्ष्या जिसको हम इनवी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद उन्होंने बताया अशुद्धता, इम्प्योरिटी, जो अशुद्ध लाइफ हम जीते हैं। फिर एक पेटूपन, ये तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, ग्लिटनी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, खाने पीने की बहुत डिजायर रखना, कुछ नहीं बस खाना पीना चाहिए बस। उसके बाद है सुस्ती, आलस और 7वां लालच। लेकिन आज सुबह इन 7 भयंकर पापों में से एक पाप के ऊपर आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। और सबसे पहला पाप जो बाइबल में हुआ वो केन ने किया। बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में एक ऐसा पाप जो केन ने किया और जिसको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने नए नियम में भी बताया, उसको बताया व्यभिचार के बराबर ये हत्या है। हम कई बार क्या बोलते हैं हत्या को और पापों को हम क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा पाप मान के चलते हैं, ये तो मर्डरर है ये सब। लेकिन कई बार हम एक छोटे पाप को भूल जाते हैं, क्रोध करना। मैंने पहले ही बताया क्रोध कई तरह के होते हैं, छोटे क्रोध, अच्छे क्रोध, बच्चों को डांट देना वो भी क्रोध। मुझे कभी अपनी एक बात याद आती है, लेकिन मैं वो बात में आपको बताऊंगी। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में जिसको ये केन और हाबिल की कहानी पता है, पहली संतान पृथ्वी के ऊपर, और परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की बात है कि केन ने भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और हाबिल ने भी चढ़ाई। लेकिन हाबिल ने, यदि आप ध्यान बाइबल में को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ जब हाबिल ने भेंट चढ़ाई तो हाबिल की भेंट कई पशुओं में से उत्तम थी। लेकिन जब केन ने चढ़ाई
तो उसने अपनी उपज में से, क्योंकि वो किसान था, खेती बाड़ी करने वाला था, उसने कुछ चढ़ाई। और बाइबल में लिखा हुआ है, तूने क्रोध क्यों किया? परमेश्वर ने उसको किया, उसको बोला तूने क्रोध क्यों कर रहा है, तूने क्रोध क्यों किया? तुझे मालूम नहीं पाप दरवाजे पे ही खड़ा रहता है, पाप तूने कुछ बुराई करी, तुझमें भलाई की बात नहीं है। जब उसको ये सब कहा, उसने अपने भाई की हत्या कर दी। और मालूम हत्या क्यों करी? क्योंकि वो क्रोध से भर गया। आप देख रहे हैं क्रोध की हद। उत्पत्ति की पहली पुस्तक उसके 4 अध्याय में पहली हत्या क्रोध के कारण। मेरे प्रियो, क्रोध ऐसे ही है। आपके कई बार हम तलवार से नहीं मारते, कई बार हम शब्दों से मार देते हैं क्रोध करने के कारण। और जब बाइबल बताती केन ने इतनी जल्दी क्रोध किया, बाइबल में एक मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोर्ट में उसको ले जाया जाएगा। इसका मतलब क्रोध एक पाप है, उसको कचहरी में जा सकता है। उसके लिए नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो झट क्रोध करे वो मूर्खता का काम भी करेगा। और उस मूर्खता का काम केन ने कर डाला। उसके मन में, उसको ऐसे नहीं लगा कि चलो इस बार शायद मैंने प्रभु को अच्छा दान ही नहीं दिया, अपने अच्छी खेती बाड़ी में से। मुझे लगता है कि शायद वो भूमि जो श्रापित थी, आदम और हवा को जो प्रभु ने श्राप दिया था कि तू खेत में से ऊंट कटारे उगाएगा, खेत में से, वो श्राप का जो खेती बाड़ी कैसे किया, उसने कुछ ही प्रभु को चला। आपके मेरे जीवन में भी कई बार प्रभु इन चीजों से खुश नहीं होता। मनुष्य तो होता ही नहीं होगा, मनुष्य को तो पता ही नहीं है, लेकिन जब हम बेस्ट देते हैं प्रभु को, प्रभु के पसंदीदा होता है। एक हम बोलते हैं ना वर्ड पसंदीदा, परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य। लेकिन ये सबसे पहली हत्या जो क्रोध के कारण हाबिल की गई और उसके बड़े भाई ने की। उसने माफी नहीं मांगी, उसने उससे ये नहीं बोला मुझे भैया बुरा लगा, अरे यार प्रभु ने तेरी जो भेंट थी उसको तो ग्रहण किया, लेकिन मेरे ये सब कुछ नहीं आया उसके मन में। उसके मन में भयंकर क्रोध आया और उसने क्या करा, शैतान उसके मन में समा गया और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। नीति वचन 16 और 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से बड़ा। इसका मतलब यदि आप और मेरे साथ कभी ऐसा हो कि हमें किसी बात में गुस्सा आ जाए, तो मालूम वो कैसा है, जैसे हमने किसी नगर को जीत लिया हो। इसलिए चुप रहना ज्यादा अच्छा है जिस समय हमें गुस्सा आए, पर हमसे कोई मूर्खता का काम ना हो, हमसे कोई ऐसा भयानक पाप ना हो जो पाप गिना जाए, जिसको यीशु मसीह ने पाप बोला हो। नीति वचन 29-22 को हमने देख लिया कि क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। थोड़ा सा गुस्सा किसी भी कारण, यदि शक हो गया मन में पति पत्नी के बीच में, जॉब में कोई हमसे ज्यादा अच्छा हो गया, वर्क प्लेस में कोई हमसे ज्यादा अच्छा हो गया, हमारे आस पड़ोस में किसकी उन्नति हुई, हमारे मन में जलन आ जाती, गुस्सा आ जाता, हम उससे बात नहीं करना चाहते, और ऐसे करने से हम उस क्रोध के कारण हम अपराधी हो जाते हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी आपको पता है, बाइबल में कितने लोगों को पता है उड़ाव पुत्र? एक पिता के 2 बेटे थे। बड़ी प्यारी सी कहानी, बड़ी शिक्षा की कहानी है। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, बेटा पिता मुझे मेरे हिस्से में से जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दे। पिता ने दे दिया, क्योंकि बेटे ने मांगा, पिता ने दे दिया। और वो नालायक बेटा सामान लेकर, घर की संपत्ति, पैसा लेकर वो दूर चला गया। मुझे नहीं मालूम उस संपत्ति में सोना चांदी था, जेवरात थे, क्या था मालूम नहीं, लेकिन पिता ने सब कुछ दे दिया, उसका जो हिस्सा बनता था। और ये बेटा दूर देश चला गया। बाइबल बताती है, जब हम लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर ये बेटा दूर देश चला गया। और जब चला गया वहां, उसने अपनी सारी संपत्ति, लिखा बाइबल में, वैश्यों के ऊपर उड़ा दी। उसने सारी संपत्ति अय्याशी में उड़ा दी। उसने किराए का घर भी लिया होगा, क्योंकि दूर देश में गया, खाना पीना भी खाता होगा। उसकी इतनी दशा बुरी हो गई, बाइबल बताती है कि आखिरकार उसको सूअरों के साथ रहना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल एक बात को बताती है
लिए एक दिन वो अपने आप में आया, अपने सेंस में आया। और जब वो सेंस में आया उसने कहा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सूअरों के बीच में बैठकर। वो घर चला गया। और जब घर चला गया, लेकिन वहां पर उसको मालूम नहीं था कि घर में कुछ और होने वाला है। घर गया, पिता ने तो गले लगाया, लेकिन बाइबल बताती है बड़ा भाई बड़े गुस्से में आ गया। और बड़े भाई ने क्या देखा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुराने समय, अब तो हमारा खाने के तरीके, तौर तरीके बदल गए हैं। अब तो हम 3 टाइम खाने वाले लोग हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन पुराने समय में यदि हम देखें, पुराने इतिहास को देखें, तो एक दिन में सिर्फ 2 ही बार खाने का चलन था, अभी भी है। और सुबह 9-10 बजे थे लोग खाना वाना खाते थे, अपना ब्रंच करते थे और खेतों में चले जाते थे। जानवर चलाने वाले जानवरों में चले जाते थे, लकड़ी घास लाने वाले लकड़ी घास लेने चले जाते थे। एक बहू जो घर में वो खाना वाना बना ली, और शाम को 5-6 बजे तक सब आ रहे हैं, तब तक एक बहू ने खाना वाना भी बना लिया, सबने, लड़कों ने। और 6 बजे से पहले, क्योंकि उनके पास कोई किचन नहीं थे और लाइटिंग किचन, उस समय लोग बाहर खाना चूल्हे में पकाते थे और ये सारा सिस्टम था। तो मुझे जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी तो मेरी समझ में यह बात आई कि एक बड़ा भाई मेरी खेत का काम करता था। ये 10-11 बजे चला गया। 10, 11 और 12 के बीच में छोटा बेटा घर में आया, क्योंकि जब वो लौट के आता है, समय नहीं लिखा हुआ है, तो ये भाई ने देखा कि घर में क्या हो रहा है, जलसा हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, नाच गाने की आवाज आ रही है। और जब उसने एक नौकर से पूछा तो नौकर ने बताया तेरा छोटा भाई घर आया है। और उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि वो अपने बाप से लड़ने लगा और कह रहा तूने तो मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं किया। जबकि क्या होना चाहिए था कि उसको अपने भाई पर एक माफी की आत्मा मन में होनी चाहिए थी। ये बोला चाहिए अरे मेरा भाई आया है, उसको भी खुश होना चाहिए था उन लोगों के साथ में जो लोग आनंद कर रहे थे। लेकिन इसके बलिष्ठ पर उसने क्या किया, गुस्सा किया। और बाइबल बताती है, लूका का सुसमाचार 15 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, बड़े भाई को गुस्सा आया और उसने अपने पापा से कहा तुमने तो मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। जब हम पहले शमूएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय को आप पढ़ते हैं, जो बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि पहला शमूएल 17 अध्याय में एक राक्षस जिसका नाम गोलियत था, और वो परमेश्वर की कौम इस्राएलियों को ललकार रहा था। 40 दिन से ललकार रहा था। और ललकारने के बाद दाऊद ने देखा, दाऊद चला गया उस जगह पर, और ऐसे करते करते एक बात उसने सेनाओं के यहोवा को अपने सम्मुख रखा। और शाऊल राजा था उस समय इजराइल का, उसके बाद जाके कहा मैं लड़ूंगा इससे। मैं कहानी को बहुत छोटा करके आपको बताना चाहती हूँ। और जब वो गया वहां पर, राजा शाऊल ने उसको सारे अस्त्र शस्त्र पहनाए। बाइबल में लिखा हुआ दाऊद के मुंह पर लाली झलकती थी, लेकिन दाऊद ने जब उसको पहना तो वो चल भी नहीं पाया। दाऊद ने उन सबों को उतार दिया। एक 5 चिकने पत्थर लिए हाथ में, और एक चिकने पत्थर से राक्षस गोलियत को गिरा दिया। ये मेरी बात नहीं है, जो बात मैं बोलना चाहती हूँ मैं आगे लेके आपको जाना चाहूंगी। जब ऐसा हुआ तो जो गोलियत तो मार डाला गया। जब गोलियत को मार डालने के बाद में जब दाऊद लौटा आ रहा था, अब्नेर जो सेनापति था शाऊल का, न तो शाऊल को ये पता था कि ये ईशे का पुत्र है, शाऊल को ये पता है ये बालक है, दाऊद है, जिसने बड़ा एश्योरेंस दिया शाऊल को कि जब मैं बालक हूँ, मैं गड़रिया हूँ, चरवाहा हूँ, मैं जब जानवरों को चलाता हूँ, तो जब शेर भालू आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, अपने जानवरों को उनसे बचाता हूँ। लेकिन वहां पर एक बात लिखी है, पहला शमूएल 18 अध्याय के 7 और 8 पद में, जब ये राक्षस को मार के आ गया, गोलियत को इसने गिरा दिया, तो कुछ स्त्रियां बड़ा आनंद करने लगी और कहने लगी इसने तो, शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और इस बात से शाऊल जो राजा, अरे उस बालक के लिए गा रहे हैं तू चुप रहे, लेकिन शाऊल राजा गुस्से में आ गया। उसको इतना गुस्सा आ गया कि पूरी जिंदगी भर वो दाऊद को उसने अपना दुश्मन बना के रखा। बात क्या थी सिर्फ कि शाऊल ने तो किसको मारा, हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने कितनों को मारा, लाखों को मारा। और ये बात शाऊल को इतनी बुरी लगी। क्यों लगी? उसको मन में जलन आ गया, ईगो आ गया, ईगो। अरे इसके लिए तूने ऐसा बोला। कई बार ऐसे आमतौर पर भी होता है, एक की तारीफ किसी के सामने हो जाए दूसरे को बड़ा बुरा लग जाता है, और वो फिर उसके मन में अपने लिए गुस्सा पाल के रखता है। इसको तो सब लोग तारीफ करते हैं, मेरी तो कोई तारीफ नहीं करता। और वो तो राजा था, उसको
ज्यादा बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि औरतें क्या कर रही हैं, इजराइल की स्त्रियां क्या कर रही हैं, ये तो मैं तो राजा हूँ, मुझे तो कह रहे हजारों को मारा, और इसको कह रहे हैं जो आज सिर्फ गोलियत को गिरा के आया है, इसको कह रहे हैं इसने लाखों को मारा। और इस तरह से बाइबल एक बात बोलती है, बड़ी दुखदाई बात, बाइबल लिखा हुआ है कि वो जिंदगी भर शाऊल दाऊद का दुश्मन बना रहा। और आपको मालूम है शाऊल का एक बेटा था योनाथन, और योनाथन बहुत प्यार करता था दाऊद, उसको उसका प्यार इसलिए आ गया था क्योंकि उसने गोलियत को गिराया था, वो प्यार करता था। लेकिन बाइबल के यदि हम देखें 19 अध्याय, पहला शमूएल 19 अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि शाऊल राजा ने अपने बेटे योनाथन को बुलाया, सेनापति अब्नेर को बुलाया, और इस बात की चर्चा करी। क्या चर्चा करी? कि अब मैं मेरा क्रोध दाऊद के ऊपर बना रहेगा। और योनाथन क्योंकि दाऊद से प्रेम करता था, आप देखते हैं कई बार गुस्सा हमारा अभिषेक खो देता है, गुस्सा हम पर जो परमेश्वर का अनुग्रह है ना वो खो देता है। गुस्से के कारण कई बार जो हमारी एक क्षमता होती है, हमारा एक नाम होता है, एक ऐश्वर्य होता है, वो खो जाते हैं। उसकी वजह से ये हॉट टेम्पर होना हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है। कई बार राजा ने इतनी परवाह की, छोटे बच्चे के सामने मेरी औकात क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं उसके गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी। मालूम है आपको, कई बार पति पत्नियों के बीच में भी इस तरह के गुस्से देखे जाते हैं जिससे उनके घरों में बर्बादी आ जाती है। हमेशा के लिए उनके बीच में इतना बुरा बर्बाद हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते। आपको मैं बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैं एक एडमिशन ले रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। वो हस्बैंड वाइफ जब पिछले साल एडमिशन के लिए भी आए, इस बार भी आए, तो हस्बैंड बहुत ही पोलाइट होकर मुझसे कहने लगे, मेरे दोनों बच्चे पिछले साल नहीं पढ़े हैं। मैंने कहा क्यों? आपने पिछले साल एडमिशन नहीं कराया, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आप इनसे बात करिए। अपनी पत्नी की ओर इशारा करके कह रहे, मेरी पत्नी से बात कर। मैं बता रही हूँ फ्राइडे की बात। मैंने क्यों, क्या हो गया? इसने गुस्से में इसने घर छोड़ दिया। मेरा बड़ा बच्चा 5.5 साल का हो गया, मेरा छोटा बच्चा 4.5 साल का हो गया। ये अपने घर चली गई और इसने दोनों बच्चों की नहीं सोची, और वो बहुत ज्यादा बर्बादी के कारण। मालूम मुझे टेस्ट लेने पड़े, दोनों बच्चों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन हम दोनों ने प्रिंसिपल ने मैंने डिस्कस किया कि हम इनको चलाएंगे, इनको एडमिशन दे दो, क्योंकि ये पारिवारिक इनकी बात है, पारिवारिक इश्यू है जिसको हमको स्कूल को भी सही कई बार झेलना पड़ता है। हमने किसी तरह से करके 4.5 साल के बच्चे को, जबकि 3.5 साल का बच्चा नर्सरी में आना चाहिए, 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन ही होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, लेकिन हमने 4.5 साल के बच्चे को नर्सरी में लिया और 5.5 साल के बच्चे को हमने LKG में लिया, लोअर KG में लिया। एक परिवार ने अपने दोनों बच्चों का 1 साल बर्बाद कर दिया। आपको मालूम है 1 साल बर्बाद होना जो एजुकेशन सिस्टम में है, हम लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हैं, और इसलिए कई बार माँ बाप अपने बच्चों की उम्र कम करा के एडमिशन करा दे। लेकिन मियाँ बीवी के झगड़े ने, पति पत्नी के झगड़े ने क्या किया? अपने बच्चों को 1 साल पीछे कर दिया। झगड़े, क्रोध, गुस्सा एक भयानक बात है। मत्ती के सुसमाचार जब 2 अध्याय में हम आते हैं तो वहां पर एक बात है, 2 साल के बच्चे हेरोदेस राजा के गुस्से के कारण मारे गए, यीशु मसीह के कारण। हम लोग जब क्रिसमस मनाते हैं बहुत सुनते हैं इस बात को। हेरोदेस राजा, ज्योतिषी आए, कोई यरूशलेम में बैतलहम में एक राजा पैदा हुआ, वो सोच लगा राजा तो हेरोदेस के सामने घर में पैदा होना चाहिए। ज्योतिष लिखा हुआ है, हेरोदेस की नजरों में जब वो वापस आए, ज्योतिषी ठट्टा का कारण बने। हेरोदेस में गुस्से में आ गया, उसने 2 साल के नीचे के लड़कों को मरवा डाला। उसने डिक्री अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, उस एरिया में उसने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मालूम है यीशु मसीह मिस्र में पाला पड़ा गया। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी भी अपने, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बुला रही है। यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के लिए भी क्रोध था। एक भीड़ थी जो चिल्लाती थी यीशु के ऊपर। क्या चिल्लाती थी? इसे क्रूस पे चढ़ा दो, बरअब्बा को छोड़ दो, इसे क्रूस पे चढ़ा दो। मालूम जब उसके चिथड़े उसके कपड़ों को उतारते थे, जब उसको मारते थे, कोड़ा मारते थे, उन लोगों के यदि मुंह को आप देखते, उन लोगों के चेहरे को
देखते, रोमी सरकार को यदि आप देखते, उनके मुंह में गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा कि जो शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, उन लोगों ने देखा लाजर मुर्दे को जो 4 दिन का मुर्दा था उसको जिंदा किया। ऐसे प्रभु के ऊपर एक भीड़ चिल्लाती थी क्रोध के लिए, क्रोध के कारण। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट जानते हैं आप क्रूस के ऊपर, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये प्रियो आपका मेरा स्वभाव होना चाहिए। आज सुबह में टीचिंग के तौर पर आपको देखिए, आपका जब कोई आपके विरोध में आपको बोले, इसीलिए बाइबल बताती है हमको क्रोध में धीमा होना है, क्रोध में धीमा होना है। क्यों होना है क्रोध में धीमा? क्योंकि उससे हम बड़े बड़े जो झगड़े होने वाले हैं, बड़ी बड़ी जो समस्या हमारे सामने आने वाली है, उससे हम बच सकते हैं। इसलिए भजन संहिता 37 में अभी हमने लिखा क्रोध से परे रहें, refrain from anger, refrain, stop, avoid, avoid। लग रहा है आपको गुस्से की स्थिति है, avoid, stop, refrain, these are the very good words in English। refrain from anger, गुस्से से परे रहे, गुस्से से दूर रहे। हालेलुया। कब रहेंगे हम? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा। यीशु मसीह सब कुछ हो गया, भले वो परमेश्वर पिता की योजना थी कि यीशु मसीह को इस तरह से संसार लाए, पर वो एक मनुष्य के पुत्र था। लेकिन एक क्रोध, एक क्रोधी भीड़ थी जो प्रभु के लिए चिल्ला रही थी, इसको छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो, इसको क्रूस दो, बरअब्बा को छोड़ दो। अब बरअब्बा कौन था? हत्यारा था, उसने कई घरों को लूटा था, डाकू था, बाइबल बताती है, लेकिन उसको करना पड़ा। एक पद बाइबल में लिखा हुआ है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उस पद में लिखा हुआ कि क्या करो ऐसे, गलतियों में चाहती हूँ आप पढ़ें इस पद को और सब बाइबल खोलें। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 19 और 20 पद मैं चाहती हूँ कोई पढ़े। गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 और 20 पद। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधन, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। देख लिया आपने? आप ये मत समझिए कि इतने ज्यादा यहाँ पर एक लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में हमको क्रोध, हमको परमेश्वर के राज्य से अलग कर सकता है। एक क्रोध हमें परमेश्वर के राज्य से अलग कर सकता है। आप क्रोध को हल्के में न लें, क्रोध के ऊपर हमें काम करना है। हमें क्रोध के सहने की शक्ति, मैं कह रही प्रियो, ये एक दिन में नहीं होगा। यदि हम इस स्वभाव में हैं, इसके लिए टाइम लगेगा, हमें इस पे काम करना पड़ेगा, अपने स्वभाव के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूं, मैं कई लोगों को सलाह देती हूँ, आपका ये क्रोध का स्वभाव अच्छा नहीं है। मैं कईयों को, वो मेरे अजीज भी हो सकते हैं, वो मेरे कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं, मैं उनको सलाह देती हूँ, क्रोध अच्छी बात नहीं है। जल्दी से क्रोध नहीं करना है, सुनना है बात क्या है, सुनना है, समझना है उसको, तब उसके ऊपर काम करना है। रोमियो के पत्र उसका 8 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार लिखा, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। आप और मैं शरीर के अधीन कार्य नहीं करते, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्या क्रोध हम पर हावी हो सकता है? पर क्रोध को हमें किससे जीतना है? प्यार से जीतना है, आराम से बात करके जीतना है, उसको एक सॉल्यूशन ढूंढना है उसके ऊपर कि कैसे हम उसको सुलझाएं, कैसे उस बात जिसमें हमें गुस्सा आ रहा है उसका हम कैसे काम करें। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जीवित रहने का कारण क्या है? क्रोध पर जय पाना, क्रोध पर अपना उसके ऊपर अपना काम करना, उसके ऊपर हमें चलना है। ये तो हमने कुछ बातें सीखी थी जो हम क्रोध के कारण कैसे हाबिल मारा गया, कैसे बड़े भाई को गुस्सा आया,
उसने गले लगाने के बजाय वो अपने बाप से लड़ने लगा। हमने देखा कैसे शाऊल जिंदगी भर दाऊद का दुश्मन बना रहा, जबकि उसको दाऊद को क्या करना चाहिए था, उसी समय अपनी आर्मी में रखना चाहिए था। लेकिन आपको बाइबल बताती है कई सालों के बाद दाऊद उसी जगह पर राजा बना, जबकि उसी समय उसको राजा बनाया। उसको कुछ ना कुछ पोजीशन, सोल्जर की पोजीशन दी जा सकती थी, लेकिन क्रोध के कारण परमेश्वर को, शाऊल को हटाना पड़ा और दाऊद को राज्य देना पड़ा। हमने देखा कैसे 2 साल के बच्चे क्रोध के कारण मारे गए। क्यों मारे गए वो निर्दोष बच्चे? क्यों इतना गुस्सा आया हेरोदेस राजा को? लेकिन आज सुबह मैं यहाँ पर आपकी अपनी बात को विराम नहीं देना चाहती, मैं यहाँ से आपको एक सलाह भी देना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ सलाह देता है, कुछ एडवाइस देता है। प्रभु का वचन हमें कुछ सिखाता है कि हमको अपने क्रोध के ऊपर कैसे काम करना है, क्रोध को कैसे कम करना है, या हमें जब क्रोध आ रहा हमने उसमें कैसे हमें उसको काम करना चाहिए उसके ऊपर। जब इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 26 और 27 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्यारी सी बात लिखी है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और ये बात मैंने आपको बताई कि जो क्रोध हम करते हैं, मैं इस पुलपिट से बोलना चाहती हूँ, मैंने कई बार घर में क्रोध किया, कई बार अपने बच्चों को पिटाई करी, गुस्से में कई बार करी। यदि मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं खुद भी सीख रही हूँ और मैं खुद भी सीखा मैंने इसके ऊपर। यदि हम बाहर नौकरी करते हैं, बाहर लोगों के बीच में रहते हैं, हमारा एक समाज है, हमारे रिश्ते हैं। आपको मालूम, मैं इस पुलपिट से आपको बताने, जब लोगों ने मेरे घर में आकर मुझ पर गुस्सा किया, मैं सिर्फ रोई हूँ। और कई बार मेरी बेटी को मेरा जवाब देना पड़ा, कई बार इसी कारण, कई बार उसका स्वभाव ऐसा था कि वो आंसर देती थी पर मैं सिर्फ रोती थी, मैं सिर्फ रोई हूं, मैं जवाब नहीं दे पाती। और आज तक मैं इस बात की गवाह हूं कि कोई मेरे मुंह पे गुस्सा करके चला जाता है, मुझे आंसर देना नहीं आता, मैं यहां से कह रही हूं मुझे नहीं आता। यदि कोई कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग कुछ बोल देते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाती, मुझे जवाब क्या देना, मुझे आता नहीं है। लेकिन अब बताओ, मैं इस उम्र में आकर अब मुझे जवाब देना आ गया है, अब मैंने सीख लिया है। या तो पोस्ट की वजह से सीख लिया है, या मैंने लोगों से सीखा है कि लोगों को आंसर कैसे देना। लेकिन कई बार मैं अपने आप को चुप रखते, मैं शांत हो जाती हूँ, नहीं सीखा। पर यहाँ पर एक सलाह दी गई है, और ये सलाह सुबह आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कि क्रोध तो करो। ऐसा मत छोड़िए बच्चों को आपने डांटा ही नहीं, बाइबल में लिखा है बच्चों पर छड़ी भी चलाओ, पर ये एक अच्छा सा क्रोध है जो हमें करना है। पर पाप मत करो। पाप कब है? वो जब सूर्यास्त हो गया और तब भी आपने वो कर दिया, वो पाप गिना जाएगा। मेरे प्रियो, हमें कोशिश करनी है कि हम जब घर में भी रहते हैं, हम एक दूसरे में गुस्सा आ सकते हैं, हम कई रिश्तों में रहते हैं, सारे कई रिश्तों को हम निभाते हैं घर के अंदर। हम जब वर्क प्लेस पे जाते हैं, हमारा अपना बिजनेस एक एरिया है, हमें कई बार गुस्सा करना पड़ता है, मैं करती हूँ, करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने गुस्सा करा फिर समझाया नहीं, फिर उनको बताया नहीं कि गुस्सा क्यों किया गया। लिखा यहाँ पर 29:8 में लिखा हुआ है नीति वचन के, बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं, टर्न अवे। कई बार मालूम है आपकी फ्रेंडशिप हमारी खराब हो जाती है, कई बार हमारे जिनसे हम एसोसिएट होते हैं, जिनसे हम मिले जुले लोग होते हैं, उनसे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। यानी लिखा हुआ बुद्धिमान रहो। जो बुद्धिमान है, जो अपने क्रोध को ठंडा करता है। बट जब तक हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होगी क्रोध को छोड़ने के लिए, आप और मैं क्रोध नहीं छोड़ सकते, गुस्सा नहीं छोड़ सकते। हमको परमेश्वर के लिए एक इच्छा रखनी पड़ी, प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध करूंगा भी तो सूर्य अस्त तक मेरा क्रोध नहीं रहेगा। हमको यदि हम बदलना चाहेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। कई बार हम खुद नहीं बदलना चाहते तो परमेश्वर हमको नहीं बदलेगा। परमेश्वर किसको बदलना चाहता है? जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते, जो कहते हैं प्रभु तू मुझको बदल, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी। हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमें बताती है तू गलत क्या है और अच्छा क्या है, वो हमें बदलेगी। पर हम खुद नहीं बदलना चाहेंगे तो कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो आपको और मुझको बदल दे। हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देना है।
तो हमको पहला कदम जो हमको उठाना है, हमें अपनी एक स्ट्रॉन्ग इच्छा रखनी है अपने अंदर कि मुझको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंपना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मानना है कि मैं पापी हूं। यूहन्ना का याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तो तत्पर हो। उल्टा होता है आजकल हम सुनना नहीं चाहते। आप ध्यान से देखिए, याकूब 1:19 में लिखा हुआ, सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध करने में धीमा हो। लेकिन आजकल उल्टा है, हम सुनना नहीं चाहते, बोलने में बहुत तेज है और क्रोध में भी बहुत तेज है। दूसरा जब सामने से कुछ बोला, मैं पहले ही गुस्सा जाता हूं, उसकी पूरी बात भी नहीं सुनते। लेकिन बाइबल हमें सलाह देती है कि हम गुस्सा ना करें। सबोपदेश की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। यदि आप क्रोध करते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं, अभी हमने पढ़ा। इसका मतलब हम क्या है? मूर्ख हैं। मूर्खों के मन में गुस्सा है और जो एक पाप है। पाप नहीं करना, पाप से हमें हमेशा बचना है। मुझे इस समय एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो मैंने किसी को सुना एक गवाही के रूप में। एक बहन थी चर्च में, यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अकेले ही चर्च में आती थी। उसका पति उसके साथ नहीं आता था। ऐसे आते आते कई साल हो गए और जो हस्बैंड आते थे वो अपनी कार में बाहर बैठते थे, वाइफ को ड्रॉप करते थे चर्च के अंदर और वो चले जाते थे घर। एक दिन पास्टर जी ने, उनके मन में आया कि मैं इन सिस्टर से पूछूं कि आपका पति क्यों नहीं आता चर्च में। तो उन्होंने बहन से पूछा कि वो क्यों नहीं आते, कि वो नहीं आना चाहते, वो नहीं आना चाहते, ऐसे बोला। तो इस बहन को पास्टर जी ने बोला कि मैं आपके पति से बात करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो चर्च के बाहर आते हैं और चर्च के बाहर आते हैं, आपको लेने भी आता, उनको करेक्ट मालूम है टाइम, चर्च खत्म हो गया, उनको करेक्ट टाइम मालूम है चर्च में एंट्री होनी है। तो ऐसे करते करते वो बहन ने अपने पति से बोला कि आज पास्टर जी आपसे बात करना चाहते हैं, जब चर्च छूटेगा तो मैं उनको आपके पास लाऊंगी। तो पास्टर जी चर्च में सब लोगों से मिले। जब सब चर्च चले गए तो ये बहन इन पास्टर को लेकर गाड़ी के पास में गई और अपने हस्बैंड से बोला कि पास्टर जी आए हैं, आप इनसे बात करें, ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो पास्टर जी ने उनके हस्बैंड ने सबसे पहले रिक्वेस्ट पास्टर जी से ये कहा, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी वाइफ मेरे पास खड़ी ना रहे, आप मेरी वाइफ को कुछ करके अंदर चर्च में भेजिए कि वो किसी से मिलने चली जाए। तो वो हस्बैंड ने, जब पास्टर जी ने उन बहन को बोला, क्योंकि वो बहन बहुत ओबे करती थी पास्टर को, उन्होंने इस बहन से बोला कि आप मेरी वाइफ से बात करें चर्च में और आप चर्च में रहें, मैं अभी अपने हस्बैंड से। तो इस आदमी ने अपना गाड़ी खोली, दूसरा स्टेयरिंग का जो साइड था, और इस हस्बैंड को गाड़ी के अंदर बैठा दिया। तो जब ये हस्बैंड गाड़ी के अंदर, मतलब पास्टर जी गाड़ी में हस्बैंड के साथ बातें कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी वार्तालाप हो रही है, बहुत अच्छी बात हुई दोनों में। बड़े प्यार से पास्टर जी ने बात करी इनसे, इन जेंटलमैन से, और ये बात करते करते बड़ी दुखदाई बात पास्टर को उन जेंटलमैन ने बताई कि मैं जो चर्च नहीं आता, मैं अपनी वाइफ के कारण नहीं आता हूँ। मेरी वाइफ रोज, कोई दिन नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक जब वो कोई बर्तन नहीं तोड़ती घर में, या जब वो घर में दरवाजे नहीं टूटते, या जब वो घर पे बच्चों पे नहीं चिल्लाती, और वैसे फिर वो बाइबल पढ़ती है, वैसे वो प्रार्थना करती है। पास्टर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, जिस दिन आप मेरी वाइफ से बात करेंगे, मेरी वाइफ बदल जाएगी पास्टर जी, उस दिन से मैं चर्च के अंदर मैं आऊंगा, मैं चर्च में आऊंगा। उन्होंने ऐसा बताया। वो अपने घर चले गए, वो वाइफ आ गई थोड़ी देर में, जैसे पास्टर चर्च के अंदर गए, वाइफ आई। इस जेंटलमैन ने अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया, इन पास्टर जी ने भी उनकी वाइफ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनकी बातें इतनी खतरनाक थी कि वो आपस में इतनी थी कि उन दोनों ने एक सलाह करी कि हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे, ना तो आप मेरी पत्नी को बताएंगे, ना कुछ करेंगे, चलेंगे। कुछ दिन बीतते चले गए, वाइफ फिर वैसे ही एटीट्यूड में थी। लेकिन एक दिन पास्टर जी के मन में बड़ा बोझ आया, उन्होंने प्रार्थना करी, उपवास करी, इस बहन को चर्च में बुलाया, इनसे बातें करी, और बातें करने के बाद में उनको समझाया। ये बहन घर गई और ये बहन अब ऐसा नहीं कर रही थी जैसे वो और दिन करती थी। कुछ दिन बीतते चले गए, घर में पति बदलाव देखने लगा वाइफ के अंदर।
एक दिन ऐसा हुआ कि वो मछली पकड़ने के लिए गए, और जब वो मछली पकड़ के आ रही थी, मछली काफी बड़ी थी, तो वो जब अपने ड्राइंग रूम में से आ रहे थे, एक बड़ा सा वास नीचे गिर गया, एक और चीजें गिर गई, क्योंकि इनका ये गीले थे, इनके पैर गीले थे, ये बहुत जोर से जमीन पर फिसले, मछली नीचे गिर गई और बहुत सारी चीजें टूट गई। उस दिन ये वाइफ आई, और क्योंकि इन बीच में झगड़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड को, भाई वाइफ को पास्टर जी ने बहुत समझा दिया था, झगड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन आज इस हस्बैंड को ये हो गया था कि आज तो ये मुझ पर बहुत बरसेगी। लेकिन उस दिन वाइफ इतना बदली हुई थी कि उन्होंने कोई चीज नहीं देखी, ना तो उन्होंने मछली देखी, ना उसने वास को देखा जो टूटा हुआ था, ना उन्होंने पॉट देखा, ना चीजें देखी। उसने पहले अपने पति को उठाया ऊपर और कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? जब उन्होंने ये देखा कि चोट नहीं लगी, आज ये कैसे इससे बात करें, वो उनके दिमाग में एकदम स्ट्राइक हो गया, वो पास्टर जी ने मेरी वाइफ से बात कर ली, कुछ हो गया बात। उन्होंने उनको उठाया, उनको बैठाया, उनकी मरहम पट्टी करी, जो भी छोटा मोटी चोट लगी थी और जो टूटी हुई चीजें थी उनको उठा के और डस्टबिन में डाल दिया। पति को लग गया बदलाव, वो कुछ दिन तक बदलाव देखते रहे अपनी पत्नी के अंदर, क्योंकि उसने अपने क्रोध पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा हुआ, कुछ दिनों बाद पति भी चर्च जाने लगा और पास्टर जी को बहुत खुशी हुई। आपको मालूम है क्रोध कैसे काम करता है? मैं एक और गवाही सुन रही थी, एक पास्टर एक दिन अपने बेटे के साथ, उनके पास एक बेटा है, उस बेटे को लेकर बिस्तर में लेटे हुए कुछ एक मूवी को देख रहे थे, और जब वो मूवी को देख रहे थे तो उनको याद आया, वो रोने लगे बिस्तर में, अपने बेटे के कंधे में हाथ डाला, बेटा बगल में ही बैठा था, जवान बेटा था, और कंधे में हाथ डाल के उसको बोलने लगे, एक दिन मैंने, तुम्हें मालूम है, मैंने मनाली में तुम्हें मैंने बर्फ के अंदर बहुत जोर से तुम्हें दबाया था और तुम रो रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज मुझे याद दिला रही, क्योंकि तुम आज मेरे बगल में बैठे हो। वो अपने बेटे से रो रो के माफी मांगने लगे कि एक दिन मैं तुम बर्फ में नहीं बैठना चाह रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती बर्फ में, मैं आज तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दे बेटा, मैं दोबारा कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। जबकि बच्चा जवान बच्चा था, कई बार उन्होंने किया होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर बात के लिए परमेश्वर की आत्मा ने उनको याद दिलाया, मैंने तुम पर क्रोध किया था। मेरे प्रियो, आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि क्रोध आपके घर में बैठा हुआ है, आपकी चीजों को नुकसान कर रहा है, आपके घर में झगड़े हैं इस कारण, आज उसको यहाँ पर छोड़ के जाइए। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझ पर दया कर दे, मेरे गुस्से के कारण, मेरे इस पापी स्वभाव का। गुस्सा एक नेचुरल है, मैंने पहले बताया आपको, गुस्सा एक नेचुरल फिनोमिना है हमारे अंदर, हमको गुस्सा हमको मिला है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उस पर हमें जय पानी है, उस पर हमको छोड़ना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये भयंकर पापों में से एक पाप है। डॉक्टर बिली ग्रैहम ने कहा ये पाप हमें मृत्यु तक ले जा सकता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमने सुना इतने पापों में से यदि ये पाप भी हम करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में हमें कैसा जीवन बिताना है? हमें आत्मिक जीवन बिताना है, हमें क्रोध को दूर रखना है। ये कहानी नहीं, ये गवाहियां हैं जिन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाया और उनका मसीह जीवन अच्छा बीता। हस्बैंड वाइफ का जीवन अच्छा हो गया, बच्चों के बीच में सुलह हो गया, बच्चों के रिश्ते बन गए, व्यापारिक स्थान पे बन गए, आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके पर्सनल जीवन में, आपके वर्क प्लेस पर, आपके आस पड़ोस पर। कई बार हम आस पड़ोस में भी ऐसा होता है कि कई बार हम कोई पड़ोसी हमसे पूछा, आप यदि हमसे पूछें, मुझसे पास्टर जी से पूछें, हम अपने पड़ोस में कभी भी जोर से नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। और कई बार हम लोग कई बार घर में भी ये बात करते हैं, यदि हम सिंपल, हमारा यहाँ पर घर होता और हम यहाँ पे सेवा नहीं कर रहे होते तो शायद हमारा कभी कभी हमारी बोलचाल सामने वालों से पड़ोस कई बार हो जाती है। लेकिन हम सेवा करने के कारण इतवार में आप लोग आते हैं, स्कूटर पे, हम इनके पूरे सप्ताह में पता नहीं कितनी चीजों को सहते हैं, पर हम कभी झगड़ा करने के लिए कभी नहीं गए। यदि ये स्वभाव हम रखेंगे प्रभु हमको आशीष देगा। इसीलिए मालूम है कभी उनको वो ऐसे धर्म की बात बड़ी कई बार बहुत अलग से हो जाती है, कई बार बड़ा इसमें गुस्सा है। आप लोग देखते होंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन आपको कई बार, हम जो मसीह लोग हैं, हमको कई बार अपने आप को शांत रखना है। कई बार जब हम अपने वर्क प्लेस में भी होते हैं, हमें अपने आप को शांत रखना है। परमेश्वर का वचन हमें यही सलाह देता है, हमको इसके ऊपर वर्कआउट करना है, इसके ऊपर हमें काम करना है। यदि हम बदलना चाहेंगे
परमेश्वर हमको बदलेगा। यदि हम नहीं बदलेंगे, परमेश्वर कतई हमको नहीं बदलेगा। बदलने की इच्छा हमारे अंदर है, इसलिए प्रभु ने कहा पहले अपने आप को दो प्रभु के। इसलिए हम बार बार कहते हैं उद्धार पाओ। जब उद्धार पाएंगे आप, आपका क्रोध भी छूटेगा। जब आप उद्धार पाएंगे, आपका लालच भी छूटेगा। जब आप उद्धार पाएंगे, आपका घमंड भी छूटेगा। और दूसरी बात में एक और चीज होती है, जब आप क्रोध में होते हैं तो आप शांत नहीं होते, शांति नहीं होती है। और जब हम क्रोध छोड़ देते हैं, बड़ी शांति आती है, बड़ा काम एंड क्वाइट हमारे व्यवहार होता है। तो हम क्या करें, इसको मान लें कि मैंने क्रोध किया है, माने कि मुझे परमेश्वर की शांति की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, मुझे अपने क्रोध के ऊपर मुझे काम करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सुनें। परमेश्वर से एक शक्ति मांगे, परमेश्वर से एक इच्छा मांगे, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पे दया कर। भजन संहिता 2:12 में इस प्रकार से लिखा, पुत्र को चूमो, प्रभु यीशु मसीह को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्षण भर में, क्षण भर, एक मोमेंट में, बल्कि उसका अनुग्रह जीवन भर का है। ये जब परमेश्वर, क्रोध तो बहुत छोटा है, तो हमारा क्रोध क्यों ना छोटा हो, और उसका जो अनुग्रह है वो जीवन भर के। बाइबल की उसकी प्रसन्नता, इंग्लिश में लिखा उसका फेवर, उसकी प्रसन्नता। और मैं चाहती हूँ मैं इसको कंटिन्यू करूंगी जब परमेश्वर फिर मुझे अगुवाई देगा कि परमेश्वर का क्रोध बहुत भारी है। मनुष्य के क्रोध से हम बच सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के क्रोध से हम बच नहीं सकते। इसीलिए हमको परमेश्वर का क्रोध बहुत क्षण भर का, मोमेंट का, एक पल का है, उस पर हमें काम करना है, क्योंकि परमेश्वर की वो जो प्रसन्नता है, उसका जो फेवर है, वो हमें जीवन भर मिलने वाला है। तो क्या हमें परमेश्वर का फेवर चाहिए? आज सुबह जब हमारी आंखें बंद हैं, क्या हमें वो परमेश्वर का वो छोटा सा क्रोध या वो फेवर जो जीवन भर का है वो चाहिए? इसलिए आज सुबह उस यीशु मसीह को चूमें, उसको प्यार करें, उसको अपने जीवन का आधार बना लें। ऐसा ना हो कि हम नाश हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम क्षण भर में परमेश्वर के क्रोध के भागीदार हो जाएं। आइए प्रभु को अपना संपूर्ण जीवन दें। प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं इस हॉल से जब बाहर जाऊंगा और जाऊंगी, मैं अपने क्रोध पर काम करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं उस क्रोध को यहीं पर छोड़ना चाहती हूँ। प्रभु हमको अनुग्रह देगा, प्रभु हमको लिए चलेगा और प्रभु हमें संभालेगा। हमें क्रोध पर कार्य करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें जय पानी है, हमें क्रोध पर जय पानी है, हमें क्रोध पर जय पानी है। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती। प्रभु यीशु मसीह आज सुबह इनको जय दे क्रोध के ऊपर, जो एक पाप है प्रभु यीशु मसीह। और तेरा वचन कहता है हमारा क्रोध सूर्य अस्त तक ना हो। प्रभु आप दया करें, प्रभु हमें इस क्रोध से बचाए। प्रभु हम अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति रखें कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध में धीमा होना है। मेरा क्रोध एक धार्मिक क्रोध हो,
जो क्रोध सलाह दे दूसरों को, जो क्रोध दूसरों को समझा दे प्रभु, ऐसा क्रोध से हमें तू बचा जो हमें भयानक पाप हमसे कराने पाए। प्रभु आप हम पर दया करें प्रभु, हम इस पे वर्क करें प्रभु, हम इस पे प्रभु जी काम करने पाए, अपने क्रोध के प्रभु इस वचन को स्मरण रखें जब कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए। प्रभु हमें क्रोध से परे रख। Refrain us from anger, Lord. Refrain us from anger, Lord. Oh Jesus हम पर दया कर प्रभु, यीशु हम पर दया कर। आज सुबह हम पर अनुग्रह कर प्रभु, और तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है हमें क्रोध के ऊपर जय देने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति और आप तारीफ करते हैं, यीशु के सबसे अच्छे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।